वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सुमित फ्रॉम आर एस फ्यूचर्स ट्यूटोरियल्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 से फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो हमें ये पता है कि हमारी आईज जो हैं उनसे हम सब कुछ देख सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि जो हमारी आंख है, जो हमारी आई है, वो खुद देखने में कैसे लगती है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो हमारी एक ह्यूमन आई है वो एक बॉल की तरह होती है, जिसे हम आई बॉल भी कहते हैं। ठीक है। तो जनरली सफेरिकल शेप की तरह होती है, तो हम इसको सफेरिकल बॉल भी कहते हैं। अब जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, सो उसका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अब जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो ये स्फेरिकल शेप की होती है, जिसमें जो फ्रंट पार्ट है ये इसका उभरा हुआ पार्ट होता है, या फिर आप कह लो उसका बल्ज आउट पार्ट होता है। ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि अगर आप किसी की आंखों देख के बोलते हो यार ये इसकी आंखों का कलर जो है ब्लू है, या फिर कईयों की आईज जो होती हैं ये डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। सो अगर आप किसी की आंखों के कलर के बारे में बात कर रहे हो तो आप उनके आइरस के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास आइरस होता है। ठीक है। आइरस। अब देखो, ओके, अब आप यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये पर्सन है इसकी आईज जो है ये ब्लू कलर की है ना। सो ये किस वजह से है? ये उसके आइरस की वजह से हमें जो है उसकी आईज का जो कलर है वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अब हर पर्सन का जो होता है वो अलग अलग होता है। अब जैसे कि नॉर्मली जो है वो मोस्टली ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की होती हैं। ठीक है। अब आप देखते हो कि कई पर्सनस की जो आई होती हैं वो थोड़ी बिल्ली कलर की बिल्ली होती है ना, हम बोलते हैं उसको, जैसे कैट की जो आईज होती हैं उस तरह की होती हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लू कलर है इसके बीच आपको ये एक ब्लैक कलर का होल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम में शो करूं तो वो होल ये है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। तो लिख लेते हैं इसको प्यूपिल। अब इस प्यूपिल का जो फंक्शन है वो ये है, ये बेसिकली एक होल होता है, एक सुराख है, जिससे जो हमारे एटमॉस्फेयर से जो रेज आती हैं, सन रेज आती हैं, वो कोई भी लाइट रेज जो आती हैं वो हमारे आईज के अंदर एंटर कर पाती हैं। ठीक है। तो वो काम जो है वो प्यूपिल का है। तो आइरिस का जो एक और इम्पॉर्टेंट काम ये है कि वो इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारे आईज के अंदर जानी चाहिए। सपोज कि अगर आप धूप में कहीं बाहर, गर्मियों के दिनों पे अगर आप बाहर बैठे हो, यहाँ से भी आप सूरज की तरफ देख रहे हो, तो क्या होगा कि दोपहर के टाइम पे लाइट ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज जो हैं वो कोशिश करेंगी कि वो आपकी आइज़ के अंदर जाएं, और अगर ज़्यादा रेज अगर आपकी आइज़ के अंदर जाएंगी तो वो आपके आइज़ को डैमेज कर सकती हैं। ठीक है। तो वो आपके यहाँ पे हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे अगर आएगी तो वो हमारे जो भी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं उनको डैमेज कर देगी। तो अब आइरिस का काम क्या है? वो इस प्यूपिल के, जैसे ही आपका डे टाइम होगा या फिर अगर आप धूप में बैठे हो या सूरज की तरफ देख रहे हो, तो ये जो आइरिस है ये आपके प्यूपिल के साइज को कम कर देगा। ठीक है। वो मान लो कुछ इस तरह, जैसे सपोज करो ये जो होल है वो इस तरह कर देगा, ताकि जो है वो कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपके आइज में जा सके और आपकी आइज जो है वो डैमेज ना हो पाए। अब मान लो जैसे कि शाम का टाइम है या रात का टाइम है, तो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाएँ। तो उस टाइम में क्या होगा, जो आइरिस है वो आपके प्यूपिल को जो है वो थोड़ा, उसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देगा, ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपकी आइज में जाए और आपको चीज़ें दिखाई दे, उनकी इमेज जो है वो बन पाए। ठीक है। तो अब ये आइरिस का ये फंक्शन आ गया कि एक तो वो कलर प्रोवाइड करता है आइज का, और सेकंड जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। ओके। अब मान लो जो लाइट रेज हैं वो वो आपके प्यूपिल से अंदर चली गई। अब जैसे वो अंदर आगे जाएंगी रेज, तो उनसे उनका आगे कांटेक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर शेप से होगा, जिसको हम लेंस भी बोलते हैं, आंख का लेंस, मगर आई लेंस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको इस तरह, आई लेंस। ओके। सो अब जो आपका आई लेंस है ये एक बाई कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। तो आपको पता है कि हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है। तो जैसे ही रेज जो हैं वो आपके यहाँ से, सपोज करो ये रेज जो है, ये लाइट रेज जो है यहाँ से एंटर करी, तो अब ये क्या करेगा, जो आपका ये जो आपका आई लेंस है ये उनको कन्वर्ज करवाएगा, और कन्वर्ज करवा के वो प्रॉपर जो है आपकी इस लेयर पे पड़ेंगी। ठीक है। अब ये इस सरफेस पे पड़ेंगी, इस सरफेस का नाम है बेटा रेटिना।
यस, रेटिना। तो हमारे जो भी इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, उसकी जो इमेज जो है वो रेटिना पे पड़ती है, ठीक है। सो रेटिना पे जो भी इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो रेटिना जो है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है। तो बेसिकली ये एक स्क्रीन है। अब होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाइट रेज जो है यहाँ पे पड़ती हैं, तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये लाइट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे हमें इमेज जो है वो यहाँ पे शो हो पाती है, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स जो है लाइट, जिसको हम रॉड्स एंड कोन सेल्स बोलते हैं, वो यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली यहाँ पे कि जो भी हमारे रेटिना पे इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब है कि उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हो तो उसकी उल्टी इमेज यहाँ पे बनती है। तो बट हमें तो हर चीज़ जो है वो सीधी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अब यहाँ पे जो है जैसे इमेज बनेगी रेटिना पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं जिनको हम ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं, इस तरह, ठीक है। वो जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं आपकी ब्रेन से, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ये डायरेक्टली आपकी ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। तो जो भी ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं ये ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से आपके ब्रेन में जाते हैं, और वो जो ब्रेन है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका ये जो बाहर की दुनिया है वो कैसी दिख रही है, और या फिर जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो देखने में कैसा है, ठीक है। तो हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन ऑप्टिक नर्व्स की वजह से जो विद द हेल्प ऑफ ब्रेन वो जो इमेज है वो हमें एज इट इज दिखाई देती है, जैसे वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ओके, तो अब बात करें इस जो बल्जौट पार्ट की। इस बल्जौट पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। यस, कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और सबसे पहले जो लाइट रेज है वो इसी के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है। जैसे कोई लाइट एंटर करेगी सबसे पहले वो कॉर्निया से ही पास होकर जाती है, ठीक है। अब कॉर्निया और आई लेंस, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड पार्ट होता है। जैसे ये जो पार्ट है, ये जो है ये लिक्विड पार्ट है। ये जो लिक्विड पार्ट है ये एक लिक्विड सोल्यूशन से फिल्ड होता है, जिसमें 99.9% जो है वो वाटर होता है, और 0.01% जो है वो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस मतलब कि वाटरी, वाटर। तो मोस्टली जो है ये सारा वाटर से 99% जो है 99.9% जो है इसमें वाटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये फंक्शन है कि ये कॉर्निया और आई लेंस को जो है ये प्रोटीन्स एंड मिनरल्स जो है ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। वैसे ही आपका आई लेंस और रेटिना के बीच में भी एक स्पेस है। यहाँ पे भी आपका जो है वो एक लिक्विड पार्ट रहता है, और जो ये लिक्विड पार्ट है ये मोस्टली एक जेली सबस्टांस होता है। जेली सबस्टांस इसलिए ताकि जो ये आपकी आई बॉल है इसको ये एक रिजिडनेस प्रोवाइड कर सके। सपोज को जैसे आपकी आंख जो है ये पिचके नहीं, ठीक है, एक थोड़ी इसको रिजिडनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है ताकि ये पर्टिकुलर आपकी एक स्फेरिकल शेप में रहे, ठीक है। अब जो ये जो जेली मटेरियल होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। यस, इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ओके, तो अगर हम बात करें, वापस आते हैं अपने लेंस पे। तो जो आपका लेंस है वहीं आप देख रहे हो कि आपके लेंस को इन जो ये रेड कलर से यहाँ पे शो करा गया हुआ है, इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। तो इनको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? सिलरी मसल्स। यस, सिलरी मसल्स। अब इन सिलरी मसल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इन्होंने जैसे इन्होंने आई लेंस को होल्ड करके रखा है, एक तो फंक्शन इसका ये है। और इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि सपोज करो अगर ऑब्जेक्ट अब बात करें आई लेंस की, तो आई लेंस जो है ये भी एक जेली मटेरियल से बना हुआ है। मतलब कि अगर आप सपोज करो इस लेंस को स्ट्रेच करोगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, और उसको आप पिचकाओगे तो ये जो लेंस है ये पिचक जाएगा। वो इसलिए होता है, वो क्यों होता है? देखो, जैसे सपोज करो आप किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जब हम कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारा जो आई लेंस है ये एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। एक्सपैंड इसलिए होता है कि ताकि प्रॉपर जो है जो इमेज जो है वो रेटिना पे बन पाए, मतलब फोकस्ड इमेज रेटिना पे बननी चाहिए। अगर इमेज आपकी फोकस नहीं होगी तो हमें ब्लर दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। और जैसे सपोज करो आप पास का ऑब्जेक्ट को देखते हो, सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अगर आप पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो आपका जो आई लेंस है उसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा पिच करना पड़ेगा। तो
वो, ताकि फिर से वो जो इमेज है वो फोकस बन सके आपके रेटिना पे। तो अब ये जो इसका कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन हो रही है आई लेंस की, ये कौन करवाता है? ये सिलरी मसल्स करवाते हैं। अगर सिलरी मसल्स ना हो तो ये जो एडजस्टमेंट है इस आई लेंस की वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और इमेज जो है वो हमारी प्रॉपर नहीं बन पाएगी और हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा, जो कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो आई होप कि आपको ये आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos.